मी श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। टाइटल एंड थंबनेल देख के तो आपने पता कर लिया है। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ स्विस ब्यूटी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, या फिर आप बोल सकते हो एचडी ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल यूजिंग स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट। स्विस ब्यूटी एक ऐसी ब्रांड है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, ड्रग स्टोर ब्रांड है एंड इजीली अवेलेबल इंडिया में। इवन आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल कहीं पे भी अवेलेबल है। आराम से मिल जाने वाला प्रोडक्ट है, इवन आपको ऑफलाइन में मिल जाता है। सो इस वजह से मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप स्विस ब्यूटी से हमें ब्राइडल मेकअप बताओ। सो ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया। आई थिंक आपको ज़रूर अच्छा लग रहा हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अपने पे इस तरह का कुछ लुक क्रिएट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये वाला जो लुक मैंने क्रिएट किया है, ज़रूरी नहीं कि आप पिंक आउटफिट या पिंक लहंगा वेयर करो तभी अच्छा लगेगा। ये रेड के साथ इवन न्यूड कलर का लहंगा वेयर करो, उसके साथ भी बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल भी होगा, क्योंकि स्विस ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं अंडर 300 रुपीज़ के होते हैं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगेगा एंड हेल्पफुल तो ज़रूर होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट में लाइक कर देना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब जब भी करते हो उसके बोलने छोटा सा बेल आइकन रहता है, उसको हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई फ्यूचर वीडियो मिस नहीं हो। एंड मुझे आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, नहीं किया है तो एंड आप मेरे वीडियोस को देख के ये वाला लुक क्रिएट करते हो तो मुझको पिक्चर सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं ज़रूर देखूंगी एंड अपनी स्टोरी पे मैं उसको लगाऊंगी। सो बहुत इंट्रो मैंने दे दिया, अब चलिए हम एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आपको फेस वॉश कर लेना है। नेक्स्ट आप चाहे तो टोनर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे न्यूट्रीडर्म की मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ, जिसमें विटामिन ई है। स्विस ब्यूटी की कोई भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैंने इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर। मेरा शेड है 02 गोल्डन टिंट। सो ये एज ए इल्यूमिनेटर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा था एंड एज ए प्राइमर भी बहुत अच्छा वर्क किया। मैंने इसको 2 बार यूज़ किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग रखता है। सो अगर आप ड्राई स्किन वाले तो आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक, जिसका शेड नंबर है ब्लड रेड 408 नंबर है एंड ये नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक है। सो ये रेड कलर है। सो मेरे पास कोई भी कलर करेक्ट के लिए प्रोडक्ट नहीं थे एंड हल्का फुल्का मुझे पिगमेंटेशन लग रहा था। एंड ब्राइडल मेकअप में ना आपको थोड़ा सा ना अच्छे से जितने भी डार्कनेस होते हैं सबको हाइड करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका मेकअप ना ग्रे हो जाएगा बाद में। सो इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने एज ए लिपस्टिक को यूज़ कर लिया है, मतलब लिपस्टिक को एज ए कलर करेक्ट यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की कंसीलर। मेरा शेड है 02। मेरे पास स्विस ब्यूटी की कोई फाउंडेशन नहीं, मैंने ऑर्डर 10 डेज़ पहले ही प्लेस किया था, बट मुझे रिसीव नहीं हो रहा है। एंड आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट से मेकअप बताओ, तो मैंने इस वजह से स्किप कर दिया फाउंडेशन, डायरेक्टली मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन ब्लेंडर F06 ब्रश। बेसिकली ये फाउंडेशन ब्रश है, बफिंग ब्रश। सो ये वाला जो कंसीलर ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करता है एंड ये बहुत अच्छा है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप कोई सा भी कंसीलर मत लो, निक्स, मेकअप रेवोल्यूशन, स्विस ब्यूटी का ले लो। आप 2 से 3 शेड रखो, जैसे 03, 02, 04, ताकि स्किन टोन का भी आप लगा सको एंड एज ए हाईलाइटिंग कंसीलर भी यूज़ कर सको। मैंने बस इससे बेस किया था, मेरा बेस बहुत ही फ्लॉलेस था। एंड मैंने जितना रिव्यू भी देखा है कि स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कंसीलर है। सो मैं आपको बोलूँगी आप कंसीलर पे इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की प्राइमर एंड मैटिफाइंग लूज पाउडर या सेटिंग पाउडर आप बोल सकते हो। ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है। मुझे लाइट वेट लूज पाउडर बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि के ब्यूटी का मुझे बहुत पसंद है। इस तरह की स्पंज के साथ आता है, इस तरह से मैंने इसको ओपन किया, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह की जो स्पंज इसके साथ आई ना, मैंने इसी की मदद से अच्छे से फेस के अंदर इसको ऑब्जॉर्व करवाया। मेरा बेस मेकअप ऑलरेडी बहुत हल्का है क्योंकि मैंने सिर्फ कंसीलर का यूज़ किया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, लूज़ पाउडर को इस तरह से स्पंज में ले रही हूँ एंड बफ कर रही हूँ फेस के अंदर, ताकि मेरा जो भी कंसीलर वो अच्छे से सेट हो जाए। एंड काफ़ी अच्छा मुझे ये लूज़ पाउडर लगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट शेडो पैलेट। मेरा नंबर है 06, यानी शेड है पैलेट का। सो ब्रॉन्ज़र के लिए मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है स्विस ब्यूटी के। सो मैं इन तीनों शेड को मिक्स कर रही हूँ। सेम ब्रश मैंने यूज़ किया है एंड इसी से मैं ब्रॉन्जिंग या कॉन्टूरिंग कर रही हूँ।
एंड गाइस स्विस ब्यूटी की ना एक ब्रश सेट भी आती है जो कि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को यूज़ करते हुए देखा है, रिव्यू उन्होंने किया है। वो आउट ऑफ स्टॉक था अमेजोन पे, लगभग 1 मंथ से वो आउट ऑफ स्टॉक की, अदरवाइज़ मैं पूरा शर्ट ले लेती। तो मतलब कोई चीटिंग भी नहीं होती। आई मेकअप भी स्विस ब्यूटी के ही ब्रश से मैं करती, अदरवाइज़ मुझे मिला नहीं, इस वजह से मैं दूसरा ब्रश यूज़ करूँगी आई मेकअप के लिए। सो ब्रॉन्जिंग अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा पैलेट है, 06 नंबर। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी की ले रही हूँ ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट। इसका शेड है 03। बहुत ही अच्छा वाला हाइलाइटर एंड ब्लश आप बोल सकते हो। इसमें सीन है तो इसलिए ये एज ए हाइलाइटर भी बहुत अच्छा वर्क करता है एंड मुझ पे ये कॉम्प्लीमेंट भी बहुत करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप पे कॉम्प्लीमेंट अच्छा करते हैं। आप बहुत मेकअप का प्रैक्टिस करो तभी आपको समझ आएगा कौन सा फाउंडेशन आपके लिए बना है, कौन सा हाइलाइटर आपके लिए बना है। एक बार में कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर। मेरे पास 2 हाइलाइटर, एक है स्विस ब्यूटी की 3 शेड वाली हाइलाइटर जिसका शेड है 01, एक है मेरे पास स्विस ब्यूटी की ब्रिक हाइलाइटर जिसका शेड है 01। सो मैं ब्रिक वाला यूज़ करूँ एंड मैं आपको बोलूँगी आप ब्रिक वाला हाइलाइटर ही लो जिसमें इस तरह के शेड आते हैं। उससे पहले मैं यूज़ करूँ स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटर। इसका शेड है गोल्डन पिंक। इसको मैं इसलिए यूज़ करूँ, मुझे थोड़ा सा ग्लोई मेकअप चाहिए। सो ये लिक्विड हाइलाइटर है तो आप इस तरह से पहले अप्लाई कर लो, देन इसके ऊपर आप पाउडर हाइलाइटर को दो। जब भी हम क्रीम प्रोडक्ट को लगाते हैं ना फेस पे, उसको सेट करते हैं हम पाउडर प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल हम जब भी कॉन्टोर करते हैं तो उसको सेट करते हैं ब्रॉन्जर से, उसी तरह से जब हम क्रीम हाइलाइटर यूज़ करते हैं उसको सेट करते हैं क्रीम पाउडर हाइलाइटर से। सो मैं 2 शेड को ले रही हूँ, पिंक एंड शैम्पेन शेड को, क्योंकि फेयर टू मीडियम पे पिंक एंड शैम्पेन कलर बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की शेप माय ब्राउज 01 शेड नंबर है एंड इसमें आपको 3 शेड मिलते हैं। बेसिकली ये आईब्रो किट है। सो मैं 2 कलर को मिक्स करूँगी, ब्राउन एंड ब्लैक कलर को, एंड इस तरह से मैं आईब्रो को फिल कर लूँगी। इसमें आपको जेल भी मिलता है, वैक्स जेल, जिससे आपके आईब्रो अच्छे से सेट भी हो जाएगी। सो स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट कैसे हैं? बहुत अच्छे, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप ले लो। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट आप आँख बंद करके ले सकते हो क्योंकि रियली में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इवन अगर आपका पार्लर है, सैलून है या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट है तो भी आप इन सारे प्रोडक्ट को रख सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फिर से स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट आई शेडो पैलेट 06 शेड नंबर। अब बढ़ते आई मेकअप। कंसीलर ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर लिया है। सबसे पहले आपको ट्रांजिशन कलर लेना है, इसे हम ट्रांजिशन कलर बोलते हैं। हमारी जो आईज की कलर होती है उससे 2 शेड डार्क। इस तरह से आप कोई भी फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले लो, एक्सेसिव को डस्ट ऑफ कर दीजिएगा एंड देन इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंडिंग करना है। आप इस तरह से ब्लेंडिंग करोगे जिससे घड़ी में डायरेक्शन होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड सर्कुलर। एंड ब्रश को बहुत आगे से आपको नहीं पकड़ना है, अदरवाइज अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, पैची लग सकता है। सो स्लोली ब्लेंडिंग करना है आपको। नेक्स्ट मैं डार्क शेड को ले रही हूँ। ट्रांजिशन कलर के बाद हम जो भी शेड लेते हैं वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, यानी 2 से 3 से डार्क होना चाहिए। उसको आपको प्लेस करना है आउटर कॉर्नर पे, जहाँ हमारी आईब्रो की आर्च होती है उसके जस्ट पैरेलल, एंड देन आपको ब्लेंड करना है। 3/4 ब्लेंडिंग करना है आपको, बहुत अंदर तक नहीं करना है, अदरवाइज आपका आई शेडो पैची लग सकता है। लास्ट में आप क्लीन ब्रश की मदद से सारे एज को ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट मैं छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ एंड डार्क ब्राउन कलर को लेके सिर्फ और सिर्फ क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। इससे हमारे क्रीज को थोड़ा सा डेप्थ मिलता है एंड हमारी आईज थोड़ी बड़ी नज़र आती है। नेक्स्ट फिर से आपको क्लीन ब्रश ले लेना है एंड सारे कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। नेक्स्ट मैं ये वाले पिंक शेड को ले रही हूँ फ्लैट शेड ब्रश की मदद से। इसको मैंने आईलिड पे अप्लाई किया बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लूज फॉयल पिगमेंट एंड मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो। सो इनर कॉर्नर के पास मैंने फॉयल पिगमेंट को अप्लाई किया है, गोल्डन कलर है, एंड सेंटर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है एंड सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, इन दोनों को आप ले सकते हो। जैसे ही अप्लाई करते हो आप लिक्विड आई शेडो को, आप थोड़ा ब्लेंड कर लीजिएगा फिंगर से। नेक्स्ट थोड़ा सा डार्क कलर ले लीजिएगा सेम छोटे वाले ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से एंड सारे एज को ब्लेंड कर दीजिएगा आउटर कॉर्नर के पास। बहुत ही आराम से करना है आपको। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के आईब्रो एंड जेल आईलाइनर किट। इसमें आपको बेसिकली आईब्रो एंड जेल आईलाइनर दोनों मिलता है। सो एंगल ब्रश की मदद से मैं जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा जेल लाइनर ड्राई भी हो चुका है।
बट मैं स्मज करके अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे स्मज लाइनर बहुत पसंद है। एंड अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे अच्छा लगता है इस वजह से मैं कर रही हूँ, आप स्किप भी कर सकते हो। लोअर लैश लाइन को कंप्लीट कर लेना है आपको। मैं पिंक शेड दे रही हूँ एंड जो शिमरी पिंक शेड मैंने अप्लाई किया था ना पहले, मैं उसको भी अप्लाई करूँगी लोअर लैश लाइन पे। जो मैं आउटफिट वेयर कर रही हूँ एंड जो मेरी ज्वेलरी है ना थोड़ा सा पिंक टोन में, इस वजह से पिंक का हिंट देना था मुझे। एंड मैं इस तरह का आई मेकअप प्रेफर करती हूँ, मेरी आइज़ पे सूट भी करता है। एंड मुझे लगता है आजकल सिंपल आई मेकअप ही bomb.com लगता है, आपको हैवी करने की ज़रूरत नहीं है। इनर कॉर्नर पे हाईलाइटर अप्लाई कर लीजिएगा एंड ब्राउ बोन पे। इसके बाद आई मेकअप आपका ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ स्विस ब्यूटी की मस्करा। काफ़ी अच्छी मस्करा है, बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है, आप देख सकते हो। बस मुझे एक डिमेरिट लगा, ये थोड़ा सा क्लमजी कर देता है आपके लैसेस को। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँ स्विस ब्यूटी की 3D स्टूडियो इफेक्ट आईलैश। इसका शेड है प्रॉल, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो ये लैसेस भी काफ़ी अच्छी है, स्विस ब्यूटी की लैसेस मुझे अच्छी लगी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। नेक्स्ट मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक एंड अभी देखो अब क्या होगा। ओह माय गॉड, मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी, मतलब मेरा लिपस्टिक टूट गया। मतलब ये लिपस्टिक सो इतनी भी अच्छी नहीं है। इसके ऊपर मैं टॉप करी हूँ लिप लाइनर। लिप लाइनर स्विस ब्यूटी की है, मैंने पूरा किट लिया है स्विस ब्यूटी का। लास्ट में मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सर। इसमें एलोवेरा एंड विटामिन ई है जो मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करता है। इसके बाद आई थिंक मैंने कुछ नहीं किया, तो बस यही है फाइनल कंप्लीट रिजल्ट। हेयर स्टाइल्स बड़ी अच्छे से मैंने कर ली एंड आप देख सकते हो होल लुक। एंड हाँ, सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इनकेस अगर आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना। बहुत लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक नहीं करते, तो चेक कर लीजिएगा, सारे प्रोडक्ट का लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो मुझे बताइए मैं कैसी आपको लग रही हूँ। अगर मैं आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हूँ तो आपको क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड जिनकी वेडिंग होने वाली एंड वो खुद से रेडी होना चाहते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल मैंने मेकअप से शेयर किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। मैं बाय बाय एंड